नमस्कार माय डियर फ्रेंड, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के 5th सेमेस्टर बॉटनी की क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सब काफी दिनों से वेट कर रहे थे बॉटनी की क्लास के लिए, तो दोस्तों आज हम बॉटनी पेपर सेकेंड का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जो बीएससी के 3rd ईयर में है और जिनका 5th सेमेस्टर है, तो 5th सेमेस्टर के लिए वीडियो है। आपको बता दें बॉटनी में इस बार आपको 2 पेपर देना है। पहले आपका अभी तक सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में एक ही पेपर होता था, लेकिन अब आपको 2 पेपर देने हैं और दोनों जो पेपर होंगे वो आपके 75-75 नंबर के कराए जाएंगे। यानी कि बात करें हम बॉटनी के पेपर फर्स्ट की, तो ये पेपर आपका होगा पेपर फर्स्ट, ये 75 मार्क्स का होगा, 75 नंबर का ये पेपर कराया जाएगा। और पेपर सेकंड, जो आपका पेपर सेकंड है, ये भी आपका 75 नंबर का कराया जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें इसमें मिलने वाला समय, और दोनों पेपर अलग अलग डेट पे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपका पेपर करा लिया जाएगा। पहला आपका पेपर जो होगा उसका अलग डेट होगा और दूसरे का आपका अलग डेट होगा। समय आपको मिलेंगे इसमें, जो टाइम मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। कुछ यूनिवर्सिटी एक पेपर के लिए 3 घंटा देती है, लेकिन अधिकांश जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो टाइम है पेपर लिखने का वो 2 घंटे का है। यानी कि 2 घंटे में आपको ये पेपर हल करना रहेगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम आपको डिस्कस करेंगे या डिस्कस कराने वाले हैं बॉटनी का पेपर सेकंड का मॉडल पेपर। तो दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है नई शिक्षा नीति के आधार पर है। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, आप सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका यह है पेपर नंबर सेकंड। देखिए पेपर नंबर सेकंड का जो पेपर टाइटल है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये आपका पेपर टाइटल है और यही पेपर आपका एग्जाम में कराया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपके मॉडल पेपर को। तो ये लिखित प्रकार का मॉडल पेपर है। तो लिखित प्रकार का जो मॉडल पेपर होता है इसमें दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो सेक्शन वाइज बटा होता है। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने एग्जाम दिया है आपको पता ही होगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे सेक्शन नंबर ए के प्रश्न की। तो सेक्शन नंबर ए में जो आपके प्रश्न आते हैं वो वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनकी जो शब्द सीमा होती है वो होती है 50 शब्द। आपको 50 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है और लगभग 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये 30 नंबर का पूरा सेक्शन हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में दोस्तों ये आएगा 5 क्वेश्चन और कुछ यूनिवर्सिटी में आएगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे और पहला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये क्वेश्चंस आपका बता दें 2023 से स्टार्ट हुआ है आपका एग्जाम और 2025 चल रहा है। इन तीनों वर्षों में ये रिपीटेड रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को दिया है। इस मॉडल पेपर में जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं वो विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड पेपर थे 3 वर्षों के, उनको कलेक्ट करके उनसे जो रिपीटेड प्रश्न है वो तैयार करके मैंने मॉडल पेपर बनाया है। और साथ ही साथ जो विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं, जैसे शॉर्ट्स नोट्स आते हैं, इजी नोट्स आते हैं, तो उनको एनालिसिस करके ही मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है। तो ये 100% आपकी परीक्षा में सक्सेस देगा। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोलॉजी। होमोलॉजी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है और होमोलॉजी का टर्म इंपॉर्टेंट है। ये इस पे आपको या तो इस प्रकार से आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉजी, या आपसे आ जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट किस पर, होमोलॉजी पर। ठीक है, एक शॉर्ट नोट लिखना होगा और शॉर्ट नोट लिखने के लिए जब भी आएगा तो कितने वर्ड्स में आएगा, 100 वर्ड्स में, यानी 100 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्रोटीन सीक्वेंसिंग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बीएससी के 2nd ईयर से ही ये क्वेश्चंस आपके सभी सब्जेक्ट में बना हुआ है। कभी जूलॉजी कभी बॉटनी में ये पूछा जाता है और केमिस्ट्री में ज्यादातर ये पूछे गए।
तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग से क्या समझते हैं ये आपको बताना है। ये दोस्तों 2023 सत्र में आया हुआ था, 24 में आया हुआ था और 25 सत्र में जो जनवरी में एग्जाम्स कराए गए थे कुछ विश्वविद्यालय के, उसमें ये रिपीट हुआ है, इसलिए ये इस बार आने की संभावना है और इसको आप लोग लगा लीजिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या रिपीटेड क्वेश्चन। क्लियर है इतनी चीजें। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? देखिए डेटाबेस एक कंप्यूटर एनालिसिस क्वेश्चंस है जिसमें हम डेटाबेस के बारे में लिखते हैं, तो आपको डेटाबेस के बारे में तैयार करना है। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम बायोलॉजी। सिस्टम बायोलॉजी से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं पिछले सत्र में, तो इस बार आने की संभावना इसकी ज्यादा है। आपका प्रश्न नंबर 6 वेरी शॉर्ट सेक्शन के प्रश्न की बात कर रहे थे, जिसमें हमारा छठा क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? फाइलोजेनेटिक वृक्ष इसे कहते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसको हम हाईलाइट करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से नोट डाउन कीजिएगा। ये छठा प्रश्न है, ठीक है। तो इतना चीजें हमने बता दिया है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए सातवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका है 7 और सातवां क्वेश्चन है राइट अबाउट गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में आपको बताना है। गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल, इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 सत्र में आया हुआ था। ये जो आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है वहां पर पूछा गया था। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन 24 में आया था और 25 में भी रिपीट होने वाला है, तो इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे गोल्डन राइस के सफिक्स में। और आठवां क्वेश्चन जो है पीसीआर 100% कंफर्म होता है। पीसीआर और ELISA ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, ये यहाँ पर शॉर्ट में नहीं दिखाई देंगे अगर, तो ये आपसे वेरी शॉर्ट वाले में पूछ लिया जाए, माफ कीजिएगा शॉर्ट सेक्शन में पूछ लिया जाएगा, जो आपको 200 शब्दों में उत्तर देना रहता है। तो इसीलिए आप लोग इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपका तैयार है तो 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9 जो उसमें है ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको देखें तो हमने एक ओल्ड पेपर आपको भेजा है, ओल्ड पेपर में आपको ये देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा और लगभग 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर हमने दिए हैं, ठीक है। 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर हैं और उन पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएगा ब्लॉटिंग टेक्निक, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। 10वां क्वेश्चन है लैक ओपरान, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाक ओपरान बोलते हैं, और ये क्वेश्चन 100% कंफर्म है आपके पेपर में आना। तो भाई हमने 10 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट वाले से सेलेक्ट किया था, जो हमने बता दिया है। अगर ये 10 क्वेश्चन तैयार हैं तो आपका पेपर 100% 30 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सबको देना चाहूंगा, जैसा कि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मानकर चलिए कि 1 महीने या आप मानकर चलें कि 25 दिन का समय है, और 25 दिन में अगर आपकी तैयारी नहीं हुई, आप चाहते हैं तैयारी करना एक साथ, तो इसके लिए दोस्तों हमने एक स्कीम लॉन्च की है, हमने एक बैच लॉन्च किया है, ठीक है, 200 रुपीज का। इसमें दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए जा रहे हैं जो आपके बुक के फॉर्मेट में होंगे। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जैसे मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। कितना? लगभग 3 मॉडल पेपर, यही आपके लिए रामबाण होगा। और इन तीनों मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पेपर यानी कि सॉल्व पेपर, आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 3 वर्षों के आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर या अनसॉल्व पेपर आप कर लीजिए 3 इयर्स के। इसमें आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चीजें मिल जाएंगी। और आपका जो को करिकुलर कोर्स है उसका आपको मिल जाएगा MCQ क्वेश्चन,
जो ओल्ड पेपर आपके हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस ये आपको मिल जाएंगे भैया। इतनी चीजें आपको मिल जाएंगी केवल 200 रुपये में, और एक साथ आप अपने पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आपका 2 पेपर होगा, दोनों पेपर के आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, इनके सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, इनके ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक और एमसीक्यू क्वेश्चन। ये आज से ही लॉन्च हो रहा बैच। कुछ बच्चों ने ऐड भी किया था, उनको अभी तक नोट्स नहीं मिले थे, लेकिन आज जो है ग्रुप में मेंशन कर दिया गया है, उनको मिल जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, इसको लेने के लिए जो बैच है, इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये 9984947535, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और व्हाट्सएप करेंगे आप अपना नाम और आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेमेस्टर, इतना चीजें आपको बता देना है, तो आपको ये सारी चीजें जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों की। सेक्शन नंबर बी में आपके जो होते हैं दोस्तों, वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में इनको अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। हम इन जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट टाइप के, इनके शब्द सीमा और कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको हम जानेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आपको बता दें शब्द, तो आपको जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनके जो शब्द सीमा होती है, तो वो होती है 200 शब्द। कितने शब्द, 200 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है ये सेक्शन बी में, वो लगभग 10 नंबर का होता है, और 3 क्वेश्चन यहाँ से हल करने होते हैं, तो ये 30 नंबर का सेक्शन आपका रहता है, ठीक है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर 200 शब्दों में लिखना है। अब बात कर लें कि क्या जरूरी है कि 200 शब्दों में ही लिखें या कुछ कम शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्राइटेरिया तो यही होता है कि 200 शब्दों में लिखें, लेकिन अगर आप अच्छे से आंसर करते हैं, अगर आप 100 वर्ड्स ही लिख देते हैं, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। जैसा कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, मान लिया ये आपका पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन ब्लास्ट एंड फास्टा, इन दोनों में डिफरेंस लिखिए। तो आपने अच्छे तरीके से ब्लास्ट के बारे में कितना शब्द लिखा, 50 शब्द, लेकिन एग्जैक्ट आंसर के साथ, बहुत ज्यादा घुमाया नहीं है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है। 50 शब्द इसके बारे में लिख दिया, और 50 शब्द अगर आपने इसके बारे में लिख दिया, तो आपको एग्जामिनर यहाँ पर 8 नंबर दे देगा। 10 में से 8 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये सारी चीजें की हैं तो, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 200 शब्द ही लिखें, आप 150 150 शब्द या 100 शब्द भी लिख सकते हैं, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, लेकिन आंसर आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप बताना क्या चाह रहे हैं एग्जामिनर को, ये चीजें आप सही लिखें टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, और आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टाइप में पहला क्वेश्चन आपका है जो है कि डिफरेंस बिटवीन ब्लास्ट एंड फास्टा। देखिए ब्लास्ट एंड फास्टा ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों आपके पेपर में बने रहते हैं, हर सेमेस्टर में, हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, और रिपीटेड क्वेश्चंस, इसको हम रिपीटेड क्वेश्चंस भी लिखेंगे। क्लियर इतनी चीजें। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है जो तैयार करना है आपको, डिस्कस द टेक्निक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का टेक्निक क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, और इसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और आपको बता दें दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, ठीक है। इसीलिए आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 150 शब्द जरूर तैयार करके जाइए एग्जाम में, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता रहता है। क्लियर है इतनी चीजें। अब बात करेंगे आपके तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज बायोलॉजिकल डेटाबेस, राइट अबाउट प्राइमरी सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेस। दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है,
डेटाबेस के बारे में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डेटाबेस, बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई बायोलॉजिकल डेटाबेस। राइट अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेस। डेटाबेस के मेनली 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट। ये 3 हैं और तीनों के बारे में एग्जामिनर पूछता है जब आपसे शॉर्ट सेक्शन में प्रश्न पूछ रहा हो, सेक्शन बी में प्रश्न पूछ रहा हो, ठीक है, तो आपको इसको तैयार करके जाना है। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सुपर कंप्यूटर इन बायोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। सुपर कंप्यूटर क्या पूछा गया है कि बायोलॉजी में सुपर कंप्यूटर का योगदान क्या है, और इस क्वेश्चन को पूछने वाली लगभग कॉमन यूनिवर्सिटीज हैं, सब में यह प्रश्न बनता है। तो इसीलिए दोस्तों एक चैप्टर आपके बॉटनी में है, ठीक है, और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन क्वेश्चन है, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप इतनी चीजें तैयार कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। किन पर लिखनी है भैया संक्षिप्त टिप्पणी, देखेंगे तो आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला आपका ये हो जाएगा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन पे आपको कितना शब्द, 100 शब्द आपको तैयार कर लेना है, ये पेपर में देखने को आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपका है बायोरिमेंडेशन, और तीसरा है आपका क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर 100% आएगा, चाहे ये आपको वेरी शॉर्ट वाले में मिल जाए या शॉर्ट वाले में मिल जाए, ठीक है, तो आपको 100 शब्द इस पे भी तैयार कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन आप कहें तो ये इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका पूरा तैयार हो जाता है तो 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। कितने नंबर, 10 नंबर। पहला तो आपका है बीटी कॉटन और दूसरा आपका है क्लोनिंग वेक्टर, ये आते रहते हैं। इस बार बायोरिमेंडेशन की भी शंका है कि ये भी प्रश्न आपके पेपर में बन जाए, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठवां क्वेश्चन आपका है दोस्तों इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। दोनों क्वेश्चन आते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, दोनों का आना 100% कंफर्म होता है, दोनों में से किसी एक का आना, दोनों नहीं आएंगे लेकिन दोनों बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं किससे, ट्रांसक्रिप्शन से, और एक्सप्लेन करिए, परिभाषित करिए प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किसमें, यूकैरियोट्स में। तो ये दोस्तों एग्जामिनर बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है, क्योंकि एक हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसीलिए आप उसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे। जितना मैं इंपॉर्टेंट डाल रहा हूं ये जानिएगा रिपीटेड है, 100% कंफर्म है आना, इसीलिए आपको इसको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 7वां क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ अकाउंट, एक ब्रीफ अकाउंट ऑन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है और थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा है, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन क्या है भैया, डबल हेलिकल मॉडल पूछा गया है किसका, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है ये, और इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरह से, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन आपका हो गया, और छठा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है जिसने मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करा दिया है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, और 8वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज रिप्लीकेशन। रिप्लीकेशन क्या है, डिस्क्राइब द रिप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन ई कॉइल। ई कॉइली में आपको डीएनए का रिप्लीकेशन देना है, और ये क्वेश्चंस आपको बता दें ये पूछा गया था पिछले सत्र में, और इसलिए हमने यहाँ पर आपको इंक्लूड करा दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आना 100% ये चीजें क्लियर है। तो भाई हमने आपके सेक्शन बी के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको बता दिए हैं। अब बात करेंगे हम सेक्शन सी के प्रश्न की, क्लियर है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों, आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जैसे ही आप लाइक करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, ओके। अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर सी की।
सेक्शन सी आपका जो होता है वो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इनकी जो शब्द सीमा होती है, ध्यान दीजिएगा, शब्द सीमा या वर्ड लिमिट, ठीक है, ये जो होती है वो 500 शब्दों की होती है। 500 शब्दों में आपको आंसर इसका करना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर का, 15 नंबर का एक क्वेश्चन करना होता है, यानी 15 नंबर का सेक्शन। कुछ यूनिवर्सिटी में ये 30 नंबर का भी सेक्शन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दोस्तों हमने 5 क्वेश्चंस दिया है और ये अगर 5 क्वेश्चंस आपके तैयार है तो पांचों क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है इलस्ट्रेट द ग्रिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है और लगभग यूनिवर्सिटी में पूछा ही गया है। तो आपको क्या करना है, इस चीज को हाईलाइट करना है, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स, और इसको आपको लिखना है इंपॉर्टेंट। ये 2023-17 में कुछ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, 24 में लगभग पूछा गया था, तो 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट आपका ये है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की, लॉन्ग टाइप की। तो दूसरा क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? राइट्स इट्स एप्लीकेशन एंड डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे मैं ये 100% डीएनए फिंगरप्रिंट के क्वेश्चंस की जो है आपसे एक प्रकार से मैं गारंटी लेता हूं कि भाई ये प्रश्न पेपर में बनेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं लगभग 2021 से मैं मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारी चीजें आप सबको प्रोवाइड कराता ही हूं। जैसा कि आप सब जुड़े हैं 2021 से या 22-17 से, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा मॉडल पेपर होता है वो लगभग एग्जैक्ट होता है। 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे मॉडल पेपर से। तो आपको बता दें डीएनए फिंगरप्रिंट अगर 15 नंबर आपको चाहिए, ठीक है, 15 नंबर आपको भाई कंफर्म कराना है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट और रामबाण क्वेश्चन है, 15 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो 15 नंबर आपके पक्का। ठीक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब में ये क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस पर लिखनी है, और संक्षिप्त टिप्पणी किस पे लिखनी है? तो पहला आपका है जीन बैंक। जीन बैंक क्या होता है? दूसरा आपका है NDB न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस। ठीक है, N फॉर न्यूक्लिक एसिड और डेटाबेस, ये पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले सत्र में रिपीटेड रहा है। अगला आपका है जीनोमिक सीक्वेंसिंग। जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्या होती है? और डी आपका है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेसी। तो इनमें से हमने 2 क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट नोट डाउन किया है, एक तो जीन बैंक हो गया और एक हो गया आपका ये जो है जीनोमिक सीक्वेंसिंग और जो न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताना है किसके लिए? बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। ये इतने क्वेश्चन थे जो हमने आपको लॉन्ग टाइम में दिए हैं। अब बात कर ले लॉन्ग टाइम में जो कंफर्म है आना, 100% इसको मैं टिक कर दे रहा हूं, आप सब स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। पहला तो आपका है कि ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ये 100% इस बार के लिए कंफर्म है क्योंकि ये पिछले सत्र में रिपीट हुआ है। दूसरा आपका रामबाण प्रश्न है, ये रामबाण प्रश्न है, डीएनए का फिंगरप्रिंट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तीसरे क्वेश्चन में आपको जीन बैंक तैयार कर लेना है, जीन बैंक पर 100 शब्द तैयार कर लेना है आपको, और जीनोमिक सीक्वेंसिंग पर भी आपको 100 वर्ड तैयार कर लेना है, और न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस पर भी। इतने चीजें आपके इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्वेश्चन था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमने लॉन्ग टाइप से एक प्रश्न आपको एग्जाम में लिखने हैं, लेकिन मैंने आपको 3 लिखा दिए हैं। अगर 3 क्वेश्चन तैयार है तो 100% आपको इन्हीं तीनों में से किसी एक प्रश्न का आंसर करना होगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके समझ में आ गया होगा
और इसी प्रकार से हम पेपर नंबर फर्स्ट के मॉडल पेपर को कल डिस्कस करेंगे। जिनका जूलॉजी है उनके लिए जूलॉजी का मॉडल पेपर आएगा और जिनका केमिस्ट्री है उनके लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर कल से ही अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। 4 से 5 दिनों में सारे मॉडल पेपर और सारे सॉल्यूशन पेपर आपको दे दिए जाएंगे। जिनको भाई ग्रुप ज्वाइन करना है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करने का वादा किया है। 200 रुपीज आपको पेमेंट करने हैं एक बार कोड के माध्यम से, ठीक है। और उसी में आपको मिल जाएंगे आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें। एक बार पुनः मैं उन सब चीजों को क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हैं जो लेना चाहते हैं। आपको दोस्तों 200 रुपये का पेमेंट करना है और इस 200 रुपये में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑल सब्जेक्ट नोट्स। जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। और इसी में आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। इसी में आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक ही साथ आपको मिलेंगे सभी चीजें, ठीक है। और इसमें आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए जाएंगे। ओल्ड पेपर होगा आपका, कितने साल का रहेगा तो ये ध्यान रखेंगे 3 इयर्स, 3 इयर्स या 2 इयर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा, सॉल्व पेपर। और ये सॉल्व पेपर होगा जो आपकी सीरीज आती है ना, जो आप सभी नोट्स लेते हैं, तो आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं 2 से 3 यूनिवर्सिटीज के जो जारी किए गए नोट्स हैं, जैसे अनुपम नोट्स आता था, लोकप्रिया आती थी, एक सेंटम आता था, इसी प्रकार से ये चीजें मैं आपको यहीं पर दे दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इतनी चीजें आपको मिल जाएंगी। और एक इसमें और चीज मिलेगी आपको, एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू मिल जाएंगे, किसके मिल जाएंगे भैया, जो आपका को करिकुलर कोर्स है, ठीक है, अनिवार्य सहगामी को करिकुलर कोर्स का, ठीक है। ये एमसीक्यू मॉडल पेपर इसके मिल जाएंगे। और ये बैच अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। और जब व्हाट्सएप आप करें तो आप अपना नाम जरूर बताएं, नाम आप बताएं, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, और आपका सेमेस्टर क्या है, सेमेस्टर जरूर बताएं कि आपका 5th सेमेस्टर है, आपका 3rd सेमेस्टर है, किस सेमेस्टर में आप हैं, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही आप विजिट करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, तो आपको एक बार कोड दिया जाएगा, ठीक है, एक बार कोड मिलेगा। और इसी बार कोड पे आपको पेमेंट करके, और जो इसका स्क्रीनशॉट होगा वो आपको हमें दे देना है, आपको तुरंत ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जिसमें कोई फ्रॉड नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ऐसा फ्रॉड है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल आपको हमसे ही डायरेक्ट संपर्क करना होगा, मैं ही आपसे बात करूंगा, सारी चीजें मैं ही करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है आज से। सभी सेमेस्टर के, बाई चांस हमारे 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनकी भी क्लास नहीं आ रही है, और 1st सेमेस्टर की भी, तो सबकी क्लास अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी और रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे छात्र अभी नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए साथी, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनका एमसीक्यू पेपर होना, उनके लिए एमसीक्यू की भी क्वेश्चन की व्यवस्था की गई है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।